दोस्तों बतौर बाइकर्स हमें अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स को अपने अपने तरीके से कस्टमाइज करवाना बहुत अच्छा लगता है, इज़न्ट इट? बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि आपकी डिज़ायर्ड या फिर जो राइट एक्सेसरी है आपकी मोटरसाइकिल के हिसाब से वो आपको मार्केट में मिल जाए। अगर आपको मिल भी जाती है तो इसके बाद भी 100% गारंटी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक्सेसरी आपकी बाइक को सूट करेगी या फिर उस पर परफेक्टली फिट हो जाएगी। वेल ऑफ कोर्स अनटिल एंड अनलेस जब आप खुद अपनी बाइक को किसी स्टोर पे लेकर जाएं और खुद वो एक्सेसरी अपनी बाइक में लगवा कर ट्राई करें। वेल ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बट अगर हम उन मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जो हम बाइकर्स का टेस्ट और नीड्स बखूबी समझते हैं तो वेल रॉयल एनफील्ड डेफिनेटली उनमें से एक है। सो कंपनी करेंटली अपनी सारी मोटरसाइकिल्स के लिए ऑफिशियल एक्सेसरीज ऑफर कर रही है अंडर द GMA और जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास 2021 क्लासिक 350 मॉडल है, बट ये वाला जो मॉडल है वो स्टैंडर्ड मॉडल से काफ़ी अलग दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ अ फुली एक्सेसराइज्ड मॉडल। कंपनी ने ये मोटरसाइकिल हमारे पास भेजी है तकरीबन 40,000 रुपये की ऑफिशियल एक्सेसरीज़ को इसमें फिट करके। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एक्सेसरीज इस बाइक में लगी हुई हैं, इसकी सारी डिटेल्स, इनकी प्राइसिंग, इंडिविजुअल एक्सेसरीज का प्राइसिंग, इंडिविजुअल डिटेल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये ऑफिशियल एक्सेसरीज आपको अपनी बाइक में लगवानी चाहिए या नहीं। बट आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड क्लिक दैट लिटिल बेल टू स्टे नोटिफाइड। सबसे पहले बात करते हैं इस विंड स्क्रीन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हार्ड कोटेड मटेरियल की बनी हुई है जो फिट एंड फिनिश है, काफ़ी अच्छी लगती है और ये एक्चुअल में काफ़ी हार्ड है। अगर विंड डिफ्लेक्शन की बात करें तो हमने अपने टेस्ट में पाया कि विंड डिफ्लेक्शन वेल इसका बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ओनली अगर आप थोड़ा सा बाइक को टक इन करके चलाएंगे तभी ये प्रॉपर्ली विंड डिफ्लेक्ट करेगी। अदरवाइज़ अगर आपकी हाइट नॉर्मल है और अगर आप सीधा बाइक पर बैठे हुए हैं तो जो आपका सर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, जिसका मतलब ये है कि विंड डिफ्लेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। बट नॉनदलेस दिस इज़ मोर फॉर अ विजुअल अपील। विजुअल अपील अगर आपको अपनी बाइक की एनहांस करनी है तो उस केस में ये विंड स्क्रीन डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप ये विंड स्क्रीन लेंगे तो विंड स्क्रीन के साथ साथ ये स्टेनलेस स्टील की फिटमेंट भी आपको मिलेगा और इसका पर्पस बेसिकली यही है कि जब तक ये स्टेनलेस स्टील का फिटमेंट यहाँ पे आप माउंट नहीं कर सकते तब तक ये विंड स्क्रीन आपकी बाइक में नहीं लग सकती। तो अगर आपको ये विंड स्क्रीन ऑर्डर करनी है तो साथ में ये फिटमेंट भी ऑर्डर करना ना भूलें या अपने डीलर को बताना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर मोटरसाइकिल है इसमें ब्लैक कलर के 10 स्पोक अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं, देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और ये मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं जो देखने में डेफिनेटली अच्छे लगते हैं और क्योंकि इनका ब्लैक और सिल्वर सा कलर कॉम्बिनेशन है ये इस बाइक को काफ़ी एक स्पोर्टी और प्रीमियम सा लुक देते हैं। अच्छी बात ये है कि ये जो 10 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं दीज आर ट्यूबलेस टायर्स रेडी, जिसका मतलब ये है कि इन अलॉय व्हील्स के साथ आप इस बाइक में ट्यूबलेस टायर्स भी डाल सकते हैं। तो अगर आप उन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ पे जा रहे हैं तो आप इस बाइक में ट्यूबलेस टायर्स डाल दीजिए और फिर आपको पंचर की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल पे हमने बार एंड मिरर्स भी लगवा रखे हैं। रॉयल एनफील्ड ने जब हमसे पूछा कि क्या क्या एक्सेसरीज़ हमें इस मोटरसाइकिल में फ़िट करवानी है तो ऑब्वियसली हम एक बार इन बार एंड मिरर्स को ट्राई करना चाहते थे। ये जो बार एंड मिरर्स हैं वो ब्लैक कलर में अवेलेबल हैं, इनके साथ आपको ये बार एंड मिरर माउंट भी लेना पड़ेगा जिसकी मदद से ही ये जो मिरर्स हैं आपके हैंडल बार के एंड पे माउंट हो पाएंगे। दिखने में काफ़ी यूनिक लगते हैं, मेनली ये विजुअल अपील एनहांस करने के लिए लगाए जाते हैं। जो मोस्टली कैफ़े रेसर्स और इस टाइप की बाइक्स आप देखेंगे उसमें आपको बार एंड मिरर्स मिलेंगे, तो मोस्टली दीज आर फॉर द सेक ऑफ विजुअल अपील। एंड इनका एक जो छोटा सा डाउन साइड है वो ये है कि यहाँ पर कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं है। तो बार एंड मिरर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाइक पे बैठना पड़ेगा और अपने हिसाब से इन्हें फ़िट करवाना पड़ेगा और आपने एक बार जब इन्हें फ़िट करवा लिया तो यहाँ पे कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं है जो नॉर्मल मिरर्स में होती है। तो इस वजह से इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज हैव लाइक ज़ीरो एडजस्टेबिलिटी। इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं इस बाइक में ये ब्लैक कलर का क्रैश गार्ड या फिर इंजन गार्ड या फिर नॉर्मल सरल भाषा में लोग जो लेग गार्ड बोलते हैं वो भी लगाया हुआ है। ये जो गार्ड है ये बेसिकली 2 कलर ऑप्शंस में आता है, एक ब्लैक कलर है और इसके साथ एक क्रोम फिनिश्ड गार्ड भी आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दिस इज़ नॉट द ओनली पैटर्न, काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न्स भी हैं। तो आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे विज़िट करके सारे पैटर्न्स देख सकते हैं और जो भी
क्रैश गार्ड का पैटर्न या डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा वो आप इस मोटरसाइकिल में लगवा सकते हैं। ये जो क्रैश गार्ड है एक 32 mm की स्टील ट्यूब से बना हुआ है और एक अच्छी चीज़ ये है कि इस गार्ड को बनाने में कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इस पर कोई भी रस्टिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज ये काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा इन द लॉन्ग रन। एक और एक्सेसरी जो हमने इस क्लासिक 350 में लगवाई है वो है ये इंजन सम गार्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक काफ़ी हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट है बेसिकली, तो काफ़ी रफ एंड टफ एंड सॉलिड प्लेट है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि आप किसी ग्रेवल या कच्ची सड़क पे अगर जाते हैं तो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर या इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपके इंजन को डैमेज कर सकती हैं उससे टकरा के, तो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने का काम है इस सम्प गार्ड का। इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे टूरिंग करना बहुत पसंद है तो आई वुड रिकमेंड कि ये वाले फुट रेस्ट आप अपनी बाइक में ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल के फुट रेस्ट से इन फुट रेस्ट को कंपेयर करेंगे जो ऑफिशियल एक्सेसरी है तो बेसिकली इनका फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर फुट रेस्ट आते हैं आपके स्टैंडर्ड मॉडल में उसकी तुलना में ये वाले जो फुट रेस्ट हैं काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे आपका जो पैर रखने वाला एरिया है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। हो सकता है वीडियो में आपको देखने में काफ़ी नॉर्मल लगे बट एक्चुअल में ट्रस्ट में जब आप इस बाइक को चलाएंगे और अपना पैर रखेंगे इसके ऊपर तो अच्छी खासी जगह है और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पैर है वो काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। तो ये एक बहुत ही एडेड कन्वीनियंस है स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ पे। तो ये जो फुटरेस्ट है राइडर और पिलियन दोनों के लिए अवेलेबल है एंड हमने इस बाइक में सिल्वर कलर के फुटरेस्ट लगवाए हैं बट ये आपको 2 कलर्स में मिल जाएंगे, वन इज़ द सिल्वर एंड द अदर वन इज़ ब्लैक। इसी के साथ साथ टूरिंग की जब बात आती है तो ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ के लिए जो सीट्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और रॉयल एनफील्ड इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए वो क्लासिक 350 के साथ ये ऑप्शनल टूरिंग सीट्स भी ऑफ़र कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टूरिंग सीट्स हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल की सीट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इन सीट्स में आपको डुअल डेंसिटी का फोम मिलता है एंड इसी के साथ जो एडिशनल स्टिचिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिशनल स्टिचिंग और ये जो पाइपिंग आप देख सकते हैं, इसी के साथ साथ जो रॉयल एनफील्ड का लोगो यहाँ पे एम्बॉस किया गया है, ये सब इस सीट को काफ़ी एक प्रीमियम लुक देता है। इसी के साथ साथ इस सीट में कंपनी की 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से कंपनी क्लेम कर रही है कि जब राइडर या पिलियन इस सीट पे बैठेंगे तो उनका जो पूरा वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीट पे एंड दिस बेसिकली रिड्यूसेस योर फैटिग और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में आपको थकावट काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। हमने अपने टेस्ट के दौरान पाया कि ये सीट्स एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। 3 से 3.5 घंटे कंटिन्यूसली इस बाइक को चलाने के बाद भी हमें कोई बहुत ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई है बट अगर 3.5 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको श्योरली एक ब्रेक लेना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ रॉयल एनफील्ड अपनी ऑल न्यू क्लासिक 350 के लिए पिलियन बैक रेस्ट भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो पिलियन है कई बार लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में काफ़ी थकावट हो जाती है और इस बैक रेस्ट की मदद से पिलियन को एक टिकने के लिए जगह मिल जाती है। अगर आप ये पिलियन बैक रेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको ये बैक रेस्ट माउंट भी लेना पड़ेगा। तो ये मिलके एक काफ़ी अच्छा खासा सेटअप बना देती है एंड टूरिंग सीट्स और ये जो पिलियन बैक रेस्ट है ये 2 चीज़ें मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं। दोस्तों कल ही हमने एक 1500 किलोमीटर का रोड ट्रिप फिनिश किया है इस मोटरसाइकिल के ऊपर और इन एक्सेसरीज़ की मदद से हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ना ही सिर्फ पहले कंपैरिजन में काफ़ी रिच था बल्कि हमने ये भी महसूस किया कि हमें काफ़ी कम थकावट भी महसूस हुई। ये सारी एक्सेसरीज स्पेसिफिकली ऑल न्यू क्लासिक 350 के लिए डिज़ाइन की गई हैं और यही रीज़न है कि ये सारी की सारी एक्सेसरीज इस मोटरसाइकिल में परफेक्टली फिट हो जाती हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि इस मोटरसाइकिल को काफ़ी दिनों तक एक्सटेंसिवली चलाने के बाद भी हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी एक्सेसरी का फिटमेंट जो है वो लूज़ हो गया है या कहीं से भी रैटल करने की आवाज़ आ रही है। सारी की सारी एक्सेसरीज आर वेरी वेल इन प्लेस एंड इस बाइक में कुछ भी व्हेन इट कम्स टू एक्सेसरी अभी तक बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुआ है। सो दैट इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन सारी एक्सेसरीज़ की फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी की बात करें तो दीज आर सर्टेनली टॉप नॉच एंड क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट मटीरियल के साथ बनी है इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी भी एक्सेसरीज़ पे जंग लगने का कोई खतरा नहीं है
और इसी वजह से ये सारी जो एक्सेसरीज है वो काफ़ी ड्यूरेबल भी है इन द लॉन्ग रन। यही वजह है कि इन एक्सेसरीज की प्राइसेस जो मैंने आपको बताए वो काफ़ी जस्टिफाइड से सीम होते हैं। रॉयल एनफील्ड फिलहाल इन सारी एक्सेसरीज पे 3 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है, और इन केस अगर आप इनमें से कोई भी एक्सेसरी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट एनी ऑफ दीज ऑफिशियल एक्सेसरीज। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था रॉयल एनफील्ड जीएमए या फिर जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज के साथ वो काफ़ी अच्छा था। अगर आप हमसे पूछें कि आपको इनमें से कोई भी एक्सेसरी अपनी बाइक में लगवानी चाहिए तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड डिसीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।